टेस्ट नंबर 4 है। जो फर्स्ट सीरीज़ थी वो कंप्लीट हो गई, जो सेकंड सीरीज़ चल रही है अभी। सेकंड सीरीज़ ख़त्म होने के बाद फिर इसके बाद थर्ड सीरीज़ है, इसके बाद फिर फाइनल सीरीज़ रहेगी। फाइनल सीरीज़ में कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो बिल्कुल फाइनल ही होते हैं, वो सबसे लास्ट में OMR पर करा दिए जाएंगे। थोड़ा फास्ट करेंगे। जो टेस्ट पेपर 4 है इसमें अधिकतर सवाल आपके पढ़े हुए ही हैं, जो अब तक टेस्ट में आ चुके हैं, अधिकतर यानी कि 70% आ चुके हैं। केवल कुछ ही सवाल ऐसे दिखाई देंगे आपको जो रिपीट नहीं हुए। देखिए प्रश्न नंबर 1 है, राजस्थानी शैली का दूसरा नाम क्या है? फास्ट करेंगे। राजपूत शैली। राजस्थानी शैली को हिंदू शैली नाम से किसने संबोधित किया? NC मेहता। मेवाड़ शैली के प्राचीनतम उदाहरण किस ग्रंथ में मिलते हैं? सुपार्श्वनाथ चरितम। मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा था? उदयपुर। मेवाड़ शैली में चित्रित 8 रामायण के चित्र किसने बनाए? मनोहर व साहबदीन ने बनाए। मेवाड़ शैली में महाराणा जयसिंह के समय में चित्रित भागवत पुराण का प्रसिद्ध चित्र गोवर्धन धारण कहाँ संग्रहित है? भारत कला भवन, वाराणसी। मारवाड़ शैली में नाथ संप्रदाय संबंधी विषयों को किसने चित्रित करवाया था? महाराजा मानसिंह। राजस्थानी चित्रकला में रुकनुद्दीन तथा साहबदीन किस शैली के चित्रकार थे? बीकानेर शैली के। मुगल व दक्षिणी कलमों का सम्मिश्रण किस शैली में देखने को मिलता है? बीकानेर चित्र शैली में। नागरीदास किस राजा का उपनाम था? सावंत सिंह। किशनगढ़ राज्य की स्थापना किसने की थी? किशन सिंह ने। उदय सिंह के पुत्र थे किशन सिंह। कौन से सन में की थी? 1609 में। लिख सकते हैं। एक सवाल यहीं लिख लीजिएगा या ऊपर लिख लेना, 11 नंबर के पास आसपास लिख लो। आज के समय में किशनगढ़ को ये इंपॉर्टेंट सवाल है। आज के समय में किशनगढ़ को मार्बल सिटी के नाम से जाना जाता है। मार्बल सिटी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न आएगा, निम्नलिखित में से मार्बल सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? क्योंकि किशनगढ़ में और किशनगढ़ के आसपास क्या है? मार्बल की खदानें हैं वहां पर। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? निहाल चंद। इंपॉर्टेंट सवाल है। और किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? बनी ठनी। तो बोर्ड पर है, बनी ठनी का ही चित्र है। बनी ठनी किस नाम से कविताएं करती थी? रसिक बिहारी। रसिक बिहारी। बनी ठनी रसिक बिहारी के नाम से कविताएं करती थी। और भारत की मोनालिसा के नाम से किसे जाना जाता है? और राजस्थान की मोनालिसा? हाँ, ये बनी ठनी को ही। ठीक है। हाँ, रसिक बिहारी के नाम से कविताएं करती थी वो। किसने बनाया था बनी ठन्नी का चित्र? हाँ, निहाल चंद ने बनाया था। ये सवाल यहाँ से एक सवाल आ जाएगा, एक सवाल यहीं से 100% आएगा। नागरीदास ने बनी ठन्नी का वर्णन किस रूप में किया है? राधा के रूप में किया है। इंपॉर्टेंट सवाल है। किशनगढ़ के नरेश कल्याण सिंह के समय में गीत गोविंद किस चित्रकार ने चित्रित किया था? लाडली दास ने चित्रित किया था। बूंदी शैली के आरंभिक उदाहरण किन चित्रों में मिलते हैं? रागमाला। बूंदी शैली की महत्वपूर्ण चित्रित कृति भागवत कहाँ संग्रहित है? कोटा संग्रहालय में। राग रागनियों के उत्कृष्ट चित्र किस शैली में मिलते हैं? बूंदी शैली में मिलते हैं। बूंदी शैली में। राग क्या है? ये संगीत की एक रचना है राग, ठीक है। और रागनी क्या है? नहीं, सांग नहीं है।
रागनी उसका कैरेक्टर है, उसकी हीरोइन है, ठीक है, उसका नाम रागनी है। जो इसमें चित्र बनेंगे उसमें एक हीरोइन है जिसका नाम रागनी है, जिसको किस रूप में दिखाया है? स्त्री रूप में। बूंदी शैली में प्रमुखतः नीले, हरे, काले, लाल रंगों का प्रयोग हुआ है। इसे लिख लो कहीं पर। बूंदी शैली में प्रमुखतः नीले, हरे, काले और लाल रंगों का प्रयोग हुआ है। बूंदी शैली के भित्ति चित्रों के उदाहरण कहाँ मिलते हैं? हाँ, इसमें उपयुक्त सभी भट्टा जी की हवेली में मिलते हैं, बड़े महाराज के महल में मिलते हैं, नगर सेठ की दुकानों पर भी मिलते हैं। कोटा शैली के उत्कृष्ट भित्ति चित्र कहाँ देखने को मिलते हैं? देवता जी की हवेली में। कोटा शैली को स्वतंत्र अस्तित्व देने का श्रेय किसको जाता है? राजा राम सिंह को जाता है। कोटा शैली में शिकार के दृश्य का चित्रण किसके समय में सर्वाधिक हुआ? इंपॉर्टेंट सवाल है। उम्मेद सिंह के समय में। कोटा शैली में अधिकांश चित्र किससे संबंधित बने हैं? शिकार से संबंधित चित्र बने हैं। कछवाहा शैली तथा ढूंढार शैली को किस नाम से जाना जाता है? जयपुर शैली। कछवाहा शैली को भी किसी नाम से जाना था, कच्छप शैली भी बोलते हैं, पिछले टेस्ट में आया था शायद। जयपुर नगर किसने बनाया था? जयसिंह द्वितीय ने। महाराजा जयसिंह द्वितीय ने। और नींव किसने रखी? महाराजा सवाई सिंह ने, सॉरी राजा सवाई सिंह ने लिखी, ठीक है, 1727 में। में जो जयपुर के आर्किटेक्ट जो थे, उन्होंने एक टीम बना रखी थी। उसमें से जो इनके आसपास रहते थे, वो क्या नाम था? विद्याधर भट्टाचार्य थे जो इसके प्रमुख थे। टीम थी पूरी, इसलिए किसी एक का नाम नहीं आएगा। जयपुर कलम का स्वरूप किसके समय में अपने उत्कर्ष में था? प्रताप सिंह के। जयपुर शैली के संरक्षक कौन थे? कछवाहा वंश। आमेर शैली के प्रारंभिक चित्रों के उदाहरण किन चित्रों में मिलते हैं? भित्ति चित्रों में मिलते हैं। साहिबराव में लाल किस शैली के प्रमुख चित्रकारों में से थे? जयपुर शैली के। अलवर के राजाओं में सर्वाधिक कला प्रेमी राजा कौन हुए? विनय सिंह। अलवर शैली में कौन सा चित्रकार हाथी दांत की पटरियों पर चित्रण करने के लिए प्रसिद्ध था? बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, मूलचंद। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, आएगा पेपर में। किस शैली की महान देन पेशवाई चित्रण है? नाथ द्वारा। चित्रित स्क्रॉल बनाने की विशेष प्रवृत्ति किस शैली में रही? अलवर शैली में। मुगल शैली का स्वर्णिम युग किस मुगल शासक के शासनकाल में माना जाता है? जहांगीर के में। अगर स्थापत्य का आएगा बताएंगे अभी। मुगल शैली का स्वर्णिम युग तो जहांगीर के में ही है, ठीक है। ये अगर स्थापत्य का आएगा तो, अगर स्याह कलम चित्रों का आएगा तो फिर शाहजहां आएगा। लिख सकते हैं वहां पर इसको, है, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। हमजानामा का चित्रांकन किसके संरक्षण में पूर्ण हुआ? अकबर के। हमजानामा में क्या लिखा हुआ? साहसी योद्धा का एक वर्णन है इसमें। बाबरनामा पुस्तक किस भाषा में लिखी है? तुर्की। ख्वाजा अब्दुल समद और मीर सैयद अली चित्रकार कहाँ के थे? ईरान के थे। भारतीय कथाओं पर चित्रित चित्र किसने बनाए? अकबर। अकबरकालीन चित्रित ग्रंथ दास्तान अमीर हमजा का चित्रण कितने वर्षों में पूर्ण हुआ था? 15 वर्ष में। तारीख खानदान तैमूरिया ग्रंथ कहाँ संग्रहित है? खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी, पटना। किस चित्रकार का नाम जुदाई था? मीर सैयद अली। इंपॉर्टेंट सवाल है।
बाज का प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया? मंसूर ने। देखा है कई बार, बताने की जरूरत नहीं। चलो, इंग्लैंड के राजदूत सर टॉमस रो किसके दरबार में आए? जहांगीर के में। कागज बनाने का मुगल कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? पंजाब में। कुछ कागज कहाँ से मंगाया जाता था? कश्मीर से भी मंगाया जाता था। और विदेशों में कहाँ से मंगाया जाता था? चीन से। चीन से भी आता था। कलम किसे कहते हैं? कलम क्या है? चित्र शैली है। एक ही चित्र शैली में ईरानी, भारतीय तथा यूरोपीय प्रभाव दिखाई देना किस चित्र शैली की विशेषता है? मुगल शैली की इंपॉर्टेंट सवाल है। अकबरकालीन बाबरनामा में कुल कितने चित्रकारों के नामों की सूची प्राप्त हुई है? 48। बाबरनामा में क्या है? बाबर की आत्मकथा है। मिस्किन कौन था? पक्षी चित्रकार था। इंपॉर्टेंट सवाल है। जहांगीर ने नादिर उल असर की उपाधि किस चित्रकार को प्रदान की? उस्ताद मंसूर। इंपॉर्टेंट सवाल है। दारा शिकोह का 40 चित्रों का मुरक्का एल्बम कहाँ सुरक्षित है? इंडियन और ऑफिस लाइब्रेरी, लंदन। दारा शिकोह का 40 चित्रों का मुरक्का एल्बम कहाँ सुरक्षित है? इंडियन ऑफिस लाइब्रेरी, लंदन। किस मुगल शासक ने अपनी चित्रकला रुचि भवनों के पत्थरों पर दिखाई? शाहजहां ने। अकबरकालीन चित्रकारों में सर्वाधिक संख्या किसकी थी? हिंदू चित्रकारों की थी। क्यों थी? कोई बताएंगे? सर वो सब हाँ, जो सबसे अच्छा भाव डालते थे वो चित्रों में। आईने अकबरी का लेखक कौन था? अबुल फजल। इंपॉर्टेंट सवाल है। मुगल कालीन सलीम का जन्म वाला चित्र, प्रसिद्ध चित्र किस ग्रंथ में चित्रित है? अकबरनामा। इंपॉर्टेंट सवाल है। सीरी कलम की उपाधि किस चित्रकार को प्रदान की गई थी? ख्वाजा अब्दुल समद। इंपॉर्टेंट सवाल है। हमजानामा दास्तान अमीर हमजा के कितने चित्र भारत में उपलब्ध हैं? 6। इसमें 56 नंबर में थोड़ा सा सुधार कर लेना। पंचतंत्र के ईरानी संस्करण का क्या नाम है? लिखा हुआ है, इसे नहीं कर दो, नहीं है तो इसमें फिर आएगा रज्मनामा। डी सही है। मुगल शैली में रज्मनामा सर है तो अनवर सुलेही है ना इसका नाम? अनवर सुहेली है सर पंचतंत्र। ईरानी संस्करण का सही कर दो। पंचतंत्र तो अनवर सुहेली है। ये असल में दो एक ही है ना, ये शुरू में। हाँ, 3 एक के हो गए, तो इसीलिए रज्म इसमें मैंने नहीं लिख दिया है। ये ऐसे ही सही बैठेगा सवाल। तो रज्मनामा पे निशान लगा लो, उसको नहीं कर लो। मुगल शैली में रज्मनामा से किस ग्रंथ का चित्रण हुआ है? महाभारत। मनोहर किस मुगल शासक का दरबारी चित्रकार था? जहांगीर का। इंपॉर्टेंट सवाल है। किस चित्रकार को पुरस्कार राफेल कहा जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है, बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, आता है अक्सर पेपर में। रज्मनामा ग्रंथ किस संग्रहालय में संग्रहित है? सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय, जयपुर में। मुगल चित्र शैली का पतन किसके समय में प्रारंभ हुआ? शाहजहां। मुगल चित्र शैली क्यों हो गया था पतन शुरू? क्योंकि उसे इसका ध्यान जो था पूरा किसकी तरफ था? स्थापत्य कला की तरफ था। तो जो चित्रकार थे वो उसमें कोई काम ही नहीं था, ना काम वो ये करा रहे थे, तो धीरे धीरे क्या हुआ? पतन हो गया उसका। हाँ जी, पूरी तरह औरंगजेब ने खत्म कर दी थी। मुगल चित्र शैली में सर्वाधिक चित्रण किसका हुआ था? व्यक्ति चित्रों का। मुगल ऐसा था, औरंगजेब ने भी एक चित्र बनवाया था। औरंगजेब ने एक चित्र बनवाया था। औरंगजेब एक रथ में सवार है और जितने भी उसके यार दोस्त हैं, मिलने जुलने वाले रिश्तेदार हैं, वो सब एक लाइन में लिटा रखे हैं उसने, और उनके ऊपर रथ लेकर के जा रहा है। वो उसने चित्र बनवाया था एक, औरंगजेब ने। और पर्दा भित्ति किसने चलाई थी? औरंगजेब ने चलाई थी। कटाई और गौनी किससे संबंधित है? कागज से। अकबरकालीन हमजानामा कितने खंडों में विभाजित है? 12। दास्तान अमीर हमजा के चित्र किस चित्र भूमि पर बने हैं? कपड़ा।
मुगल चित्र शैली में गद्यकारी किसे कहा जाता है? चित्र विधान है ये। स्याह कलम के चित्रों का प्रचलन किस मुगल शासक के काल में हुआ? शाहजहां। ये कला का स्याह कलम चित्रों का स्वर्ण काल आता है तो फिर शाहजहां का ही आएगा। मुगल चित्रकला में निम्नलिखित में से किस विषय पर चित्रण नहीं हुआ? दैनिक जीवन। पहाड़ी शैली का समय कब से कब तक माना जाता है? 17वीं से 19वीं सदी के अंत तक। हिमालयन आर्ट के लेखक कौन है? जेसी फ्रेंच। इंपॉर्टेंट सवाल है। डब्ल्यू.जी. आर्चर की पुस्तक का नाम बताइए। कांगड़ा पेंटिंग। ये ऐसे भी आता था, कांगड़ा पेंटिंग किसकी है? इंपॉर्टेंट सवाल है। बसोली शैली का सर्वोत्तम विकास किस राजा के शासनकाल में हुआ? राजा कृपाल पाल। सर्वप्रथम पहाड़ी शैली के किस रूप में जन्म लिया? पहाड़ी शैली ने लोक कला के रूप में। पहाड़ी चित्रों में प्रमुखतः किस विषय से संबंधित चित्र बने हैं? वैष्णव। पहाड़ी शैली का प्रधान केंद्र कौन सा रहा? कांगड़ा। गुलेर राज्य की स्थापना किसने की? राजा हरिचंद ने। गुलेर कलम में किस राजा के संरक्षण में चित्रकारों ने सर्वाधिक चित्र बनाए? राजा गोवर्धन सिंह। गुलेर के किस राजा ने विशेष रूप से घुड़सवारी से संबंधित चित्र बनाए? राजा गोवर्धन सिंह। प्रसिद्ध कला समीक्षक कार्ल खंडालवाला ने पहाड़ी चित्रकला की किस शैली को पूर्व कांगड़ा शैली के नाम से पुकारा? गुलेर। कांगड़ा का सबसे अधिक कला प्रेमी राजा कौन था? राजा संसार चंद। राजा संसार चंद किस आयु में राजगद्दी पर बैठा? 10 वर्ष की। नैनसुख नामक चित्रकार किस कलम से संबंधित है? बसोली कलम। इंपॉर्टेंट सवाल है। महाराजा संसार चंद किसके अनन्य भक्त थे? श्री कृष्ण। पहाड़ी चित्र शैली की सर्वश्रेष्ठ कलम किसे कहा जाता है? कांगड़ा को। पहाड़ बादशाह के नाम से कौन से राजा प्रसिद्ध हैं? संसार चंद। किस अंग्रेज यात्री ने महाराजा संसार चंद के कला प्रेम की चर्चा की थी? मूरक्राफ्ट ने। चंबा कलम ने किसके आश्रय में विशेष उन्नति की? राजा उम्मेद सिंह के आश्रय में। चंबा के किस राजा ने अपनी संपूर्ण कलानिधि संग्रहालय को समर्पित कर दी थी? राजा भूरी सिंह। चंबा चित्रों पर पुस्तक किसने लिखी? डॉक्टर रंधावा। इंपॉर्टेंट सवाल है। ईश्वर रामदयाल गंगाराम किस पहाड़ी कलम के चित्रकार हैं? चंबा कलम के। चंबा कलम की अमूल्य निधि रंग महल के भित्ति चित्रों को कहाँ सुरक्षित रखा गया है? राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली। कुल्लू चित्र शैली का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया? जेसी फ्रेंच ने। कुल्लू कलम के उन्नायक व प्रेरणा स्रोत राजा कौन थे? राजा प्रीतम सिंह। कुल्लू शैली के प्रमुख चित्रकार कौन थे? सजनू भगवान। इंपॉर्टेंट सवाल है। कुल्लू कलम में मधुमालती चित्रमाला किस चित्रकार ने तैयार की थी? भगवान ने। गढ़वाल चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? मुकुंदी लाल। गढ़वाल चित्र शैली का मुख्य चित्रकार कौन था? मौलाराम। इंपॉर्टेंट सवाल है। युवराज सुलेमान सिकोह अपने साथ किस चित्रकार को गढ़वाल लेकर आए थे? उपयुक्त दोनों को, हरदास और श्यामदास। कहीं कहीं रामदास भी लिखा हुआ है। ठीक है भाई, तो इसमें ज्यादा वो चक्कर में मत पड़ना। गढ़वाल पेंटिंग किसकी पुस्तक है? मुकुंदीलाल बैरिस्टर की। कांगड़ा के किस चित्रकार ने मंडी चित्र शैली में कार्य किया? सजनू। इंपॉर्टेंट सवाल है। मंडी शैली में रामायण किस चित्रकार ने चित्रित की थी? कपूरगिरी। मंडी शैली के चित्रकार सजनू ने किस हिंदी काव्य पर आधारित चित्रावली की रचना की थी? हमीरहट। कालीघाट पट चित्र कहाँ से संबंधित है? कलकत्ता। कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र कहाँ था? हाँ, पटना। नंबर दूसरा कौन सा था? कोलकाता। हाँ, पटना पे निशान लगा लीजिए, लेकिन कभी कभी वो आ जाता दूसरा तो फिर फिर कोलकाता लगाएंगे। मुगल तथा पहाड़ी शैली के पतन के बाद किस शैली का जन्म हुआ? कंपनी शैली का। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के प्रथम संस्थापक कौन थे? लॉर्ड किंचनर। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के कितने सदस्य थे? 30 अंग्रेज और 5 भारतीय। बोलो। नंबर 6 में ये लॉर्ड किशनर आएगा या अरविंद?
नहीं, लॉर्ड किंचनर। अध्यक्ष थे प्रथम। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के प्रथम संस्थापक लॉर्ड किंचनर, ठीक है। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के कितने सदस्य थे? 30 अंग्रेज थे और 5 भारतीय। इंपॉर्टेंट सवाल है ये। फिरका किसे कहा जाता है? चित्रों का सेट होता है, छोटे छोटे चित्रों का सेट होता है फिरका। कंपनी शैली के चित्रों की विषय वस्तु थी उपयुक्त सभी। कंपनी शैली को दूसरे किस नाम से जाना गया? पटना शैली। पटना शैली क्यों कहा जाता था? क्योंकि पटना हाँ। खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ स्थित थी? पटना में। पटना शैली के चित्रकार गोपाल चंद तथा लालचंद को किसने संरक्षण दिया? महाराजा ईश्वरी नारायण सिंह। पटना शैली में व्यक्ति चित्र बनाने में निपुण थे शिवलाल। दोनों जो सबसे बेस्ट बनाता था, पटना स्कूल का प्रमुख जो चित्रकार था वो शिवलाल ही था। इसके बाद था लालचंद। तो प्रमुख में आएगा तो फिर यही आएगा, शिवलाल ही आएगा। अगर पूछेगा कौन कौन से थे तो फिर ये दोनों आ जाएंगे, क्योंकि पटना स्कूल का प्रमुख चित्रकार कौन था? वो शिवलाल ही था। लालचंद और गोपाल चंद किसके शिष्य थे? गल्लूलाल के। पटना शैली की खोज सर्वप्रथम किसने की? पीसी मानक ने की। कंपनी शैली का निर्माण किन दो शैलियों के मिश्रण से हुआ? मुगल तथा यूरोपीय। थॉमस डैनियल व टिली कैटल चित्रण को की किस विद्या के चित्रकार थे? भूदृश्य चित्रकार थे। ना ना अंग्रेजों ने भारतीय कला को किस तरह की कला कहा? निम्न कोटि की। लालचंद, गोपालचंद, हुलासलाल, झुमकलाल आदि किस शैली के चित्रकार थे? पटना शैली के। कंपनी शैली में कागज के अतिरिक्त किस धरातल पर चित्रण कार्य किया? हाथी दांत पर। कौन बना था हाथी दांत पर? हाँ, वेरी गुड। कालीघाट शैली के, ये मूलचंद वाला सवाल आता है पेपर में। कालीघाट शैली के चित्रकार किस नाम से जाने गए? पटवा चित्रकार। कालीघाट शैली को अन्य किस नाम से जाना गया? बाजार शैली। कालीघाट चित्र शैली का प्रारंभ कहाँ से हुआ? कलकत्ता के काली मंदिर से। कालीघाट शैली के मुख्य चित्रकार कौन थे? एसी घोष और केसी घोष। हाँ, डी, दोनों थे। कालीघाट शैली का चित्रण काल कब से कब तक का रहा? 1800 से 1930।